जय माता दी दर्शकों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप आजकल चैत्र नवरात्र की तैयारियों में व्यस्त होंगे, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जिसमें माता की कृपा आप पर होने वाली है और आप लोग घट स्थापना की तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। आज की यह वीडियो कलश स्थापन या घट स्थापन को लेकर के है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में अपने विचार लिखें, ताकि हमें आपके विचारों के साथ जुड़ने का अवसर मिले। हमें यह भी पता लगे कि हमारे कमेंट बॉक्स में कितने अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घट स्थापना नवरात्रि के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिन के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। घट स्थापन देवी शक्ति का आवाहन है और इसे गलत समय पर करने से, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देवी का प्रकोप हो सकता है। अमावस्या और रात के समय घट स्थापना करना वर्जित माना गया है। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्र पड़ती हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र पर्व के रूप में माना जाता है। नवरात्रि में मां भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माना जाता है कि शक्ति की साधना करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में शक्ति आराधना के लिए घट या कलश की स्थापना को विशेष रूप से बताया गया है। शक्ति की इस देवी का नवरात्र से पहले वंदन करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे देवी मां 9 दिनों तक घरों में विराजमान रहकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापन को कलश स्थापना या कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास की जगह बची रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ माना गया है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह को छोड़कर बाकी जगह पर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर से जौ डालें। फिर से मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव कर दें। कलश तैयार करें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश के गले में मोली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दुर्वा भी डालें। कलश में इत्र, पंचरत्न और सिक्का डालें। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालें। कुछ पत्ते थोड़े बाहर भी दिखाई देने चाहिए। इस प्रकार लगाएं। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दें। इस ढक्कन में अक्षत अर्थात साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो इससे रोग बढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ हो तो शत्रुओं का बोलबाला हो सकता है। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वह होता है जहां से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, गणपति गणेश भगवान का आह्वान करते हुए और माता का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि समस्त देवी देवता आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो जाएं। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवी देवता कलश में विराजमान हो चुके हैं, कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं अर्थात चावल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल और मिठाई इत्यादि भी अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद मां देवी की
चौकी स्थापित करें। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक सनातन काल से मनाया जा रहा है। इन दिनों नवरात्रि की 9 देवियों 9 शक्तियों की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में किस तिथि पर करें किस देवी का पूजन। इससे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि आज के दिन घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि का सबसे शुभ मुहूर्त शनिवार को 2 अप्रैल 2022 को सुबह 6:10 से 8:31 तक है। आप लोग यदि इस समय में घट स्थापना नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, जिसका समय रहेगा 12:08 से 12:57 तक। आइए जानते हैं किस दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि को घट स्थापन किया जाना चाहिए और श्री शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। द्वितीय तिथि को श्री ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करें। तृतीय तिथि को चंद्रघंटा माता की पूजा करें। चतुर्थी तिथि को कूष्मांडा जी की पूजा करनी चाहिए। पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा होती है। षष्ठी तिथि को कात्यायनी पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि को कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी तिथि को श्री महागौरी की पूजा, महाअष्टमी की पूजा, सरस्वती की पूजा की जानी चाहिए। नवमी तिथि को श्री सिद्धिदात्री पूजा, महानवमी पूजा और आयुध पूजा की जानी चाहिए।